रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग आर्डर। हमारे पास ये इंटीजर्स गिवन है, इनको हमने असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना है। पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, तो इसको हम नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 है, वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, इनको हमने अरेंज करना था असेंडिंग आर्डर में। तो असेंडिंग आर्डर हमारे पास कौन सा आर्डर होता है? असेंडिंग आर्डर ऐसा आर्डर है जिसमें हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी छोटी वैल्यू से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, ये हमारा आर्डर होता है, असेंडिंग आर्डर जो होता है। अब इसमें जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है, ट्रिक कैसे याद रखेंगे, असेंडिंग में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो अल्फ़ाबेट्स में अगर देखें तो सबसे पहले क्या आ रहा है? ए। तो नंबर्स में भी देखें तो सबसे पहले जो नंबर्स छोटे होते हैं वो आ रहे होते हैं, यानी छोटे नंबर्स पहले हैं, यहाँ पे ए पहले। अल्फ़ाबेटिकली आर्डर देखें तो ए पहले आ रहा होता है, तो इट्स मीन हम ए से याद रख सकते हैं कि असेंडिंग आर्डर्स में छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो पहले छोटे आते हैं फिर बड़े आते हैं। अब इसमें हम इंटीजर्स में देखेंगे, नेक्स्ट जो हमने बात हमने अपने ब्रेन में फिट करनी है वो ये है कि जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है वो उतनी ही छोटी होगी। जैसे कि हमने टेम्परेचर में देखा था, जितना टेम्परेचर कम होगा उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा वो उतना ही कूल होगा। इसी तरह जितनी वैल्यू बड़ी होगी उसके साथ माइनस का साइन आ रहा होगा वो उतनी ही छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देती हूँ -100, तो ये जो है ये इन सारी वैल्यूज से छोटी होगी, क्योंकि ये 100 के साथ क्या आ रहा है? माइनस। ये ज़ीरो से काफ़ी लेफ़्ट साइड पे आ रहा है माइनस, ये बहुत कम होता जा रहा है। अगर -1000 है वो उससे भी कम हो जाएगा, 10,000 है वो उससे भी कम हो जाएगा, यानी जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ माइनस का साइन आएगा वो उतनी छोटी होगी। इसी तरह यहाँ पे हम टैली करेंगे, सबसे पहले माइनस वाली वैल्यूज़ देखेंगे। अगर माइनस वाली वैल्यूज़ हैं तो उनमें देखेंगे सबसे जो नंबर बड़ा है तो वो क्या है? असल में छोटा है। यहाँ पे 7 है तो इट्स मीन ये सबसे छोटा नंबर है, तो इसको राइट करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे छोटा है नंबर आ रहा है वो है -7। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो है -4, फिर माइनस वाला इंटीजर जो है -2, यानी ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। फिर हमने देखना है 0 आ रहा है तो ये 0 आ गया। 0 के बाद पॉजिटिव इंटीजर्स, अब उसी तरतीब से जैसे कि हमें ऐड किया 1 है तो 1 आएगा। 1 से बड़ा नंबर कौन सा? फिर 3, तो 3 को राइट करेंगे, देन हमारे पास क्या आएगा? 4। तो ये हमारा असेंडिंग आर्डर है। नेक्स्ट है पार्ट 2, ये भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो नंबर आ रहा है सबसे छोटा वो है -6, यानी वैसे तो वैल्यू के लिए नंबर को जस्ट देखें तो ये तो बड़ा है, लेकिन साथ साइन माइनस का आ रहा है इसलिए ये साइन इसको छोटा बना रहा है। तो ये -6, फिर आएगा -3, फिर आएगा -1। इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर्स की बारी है। पॉजिटिव इंटीजर्स को छोड़ के हम देखेंगे अगर 0 मौजूद है तो वो 0 राइट कर देंगे। देन आप ये भी कर सकते हैं कि आप जिस नंबर को राइट कर लें उसको कट करते जाएं, जैसे ये मैंने राइट कर लिया, मैंने कट कर दिया। अब रिमेनिंग मेरे पास क्या है? ये 3 नंबर्स हैं, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 6 कट कर दिया। नेक्स्ट 7 है तो 7 राइट करेंगे तो ये कट हो जाएगा। नेक्स्ट 17, यानी हमने कंप्लीट राइट कर दिया। तो ये हमारा जो असेंडिंग आर्डर में उसमें ये नंबर्स अरेंज हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग आर्डर। हमने इंटीजर्स को अरेंज करना है लेकिन डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर कौन सा आर्डर होता है? जिसमें हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। असेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ। अब जो ट्रिक मैंने बताई थी कि ए से हम याद रखेंगे, अल्फ़ाबेट्स में ए पहले आ रहा है तो असेंडिंग यानी छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। जैसे इंटीजर छोटे हैं तो वो पहले आएंगे, बड़े वाले बाद में आएंगे। इसी तरह ये डिसेंडिंग तो डी से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन ये बड़े से छोटे की तरफ ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, वैल्यूज़ गिवन है। वैल्यूज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉजिटिव इंटीजर्स को देखेंगे, क्योंकि डिसेंडिंग आर्डर है तो बड़े से छोटे की तरफ जाना है, इसलिए पॉजिटिव नंबर्स देखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वो लिखेंगे। 7, 16 एंड 0 तो न्यूट्रल है, 0 तो छोटा है इनसे। तो फर्स्ट नंबर जो आ रहा है 16 है वो राइट कर देंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। नेक्स्ट हम जो राइट करेंगे 7 को, 7। इसके बाद ये नेगेटिव नंबर है, 0 आ रहा है तो 0 राइट कर देंगे। उसके बाद हमने नेगेटिव नंबर्स में देखना जो सबसे छोटा होगा, यानी 1 है जैसे कि ये बड़ा है। अब -1 राइट करेंगे, फिर -2 और लास्ट पे -4। इस तरह नेक्स्ट पार्ट 2 है,
इसमें देखेंगे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको, जो सबसे बड़ा आ रहा है उसको राइट कर देंगे 24, देन क्या आ रहा है 13, उसके बाद हमारे पास है 8 एंड 5, फिर 0 और लास्ट पे जो नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास रह जाएगा वो राइट कर देंगे -10। और ये हमारी रिक्वायर्ड डिसेंडिंग आर्डर्स है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब ये जो इंटीजर्स गिवन है इसकी हमने एब्सोल्यूट या फिर न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो राइट करनी है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एब्सोल्यूट वैल्यू की जो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट है बेसिक उनको रीड करेंगे, देन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। कि एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू वो वैल्यू यानी वो नंबर होता है जो इसका डिस्टेंस कहते हैं फासला होता है किससे, ज़ीरो से। कि ज़ीरो से कितने फासले पर कोई चीज़ मौजूद है, वो जो वैल्यू आएगी यानी उसका जो फासला आएगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो, ये हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या फिर ज़ीरो होगी। इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय द सिंबल, ये जो सिंबल है इससे डिनोट की जाती है। इन द अबव एग्जाम्पल डिस्टेंस 10 मीटर, ये अबव कोई एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई थी तो वो कह रहे हैं फ्राम ज़ीरो कैन बी रिटन एज -10 एब्सोल्यूट एंड रीड इट एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज़ 10। तो जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो 10 होगी, यानी जो इसका ज़ीरो से फासला होगा वो हमारे पास 10 आएगा, यानी 10 का डिफरेंस आ रहा होगा। तो इसी तरह जब ये साइन आएगा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा हमारे पास 10 ही आएगी। क्वेश्चन 3, ये वैल्यूज़ गिवन है, इनकी हमने जो एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू है वो राइट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट जो साइन है उसमें राइट करेंगे -45। अब इसका अगर फर्स्ट स्टेप देखें, फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं कि ये अगर 4 हो डिस्टेंस, ये नंबर लाइन जैसे कि गिवन है तो मैं 0 से देखूंगी कि ये आ रहा है -5 तक। अगर लेट करते हैं, लेट सपोज ये -5 कोई भी डिस्टेंस है। अब मैंने देखना 0 से यहाँ तक कितने स्टेप्स का डिस्टेंस है, यानी हम स्टेप्स काउंट कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि क्या आपका डिस्टेंस है, ये वो हम स्टेप्स के हिसाब से डिस्टेंस का फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी 5 स्टेप्स मैं लूँगी 0 से इस तरफ, तो लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 5 स्टेप्स का। अब ये नहीं मैं कहूँगी कि -5 स्टेप्स है, मैं जस्ट डिस्टेंस बता रही हूँ, तो मैं डिस्टेंस जो एक्यूरेट होगा वो बताऊँगी, मैंने साइन कोई भी यूज़ नहीं करूँगी। जैसे मैं कह देती हूँ 5 स्टेप्स। इसी तरह अगर 20 तक है तो 0 से 20 तक जो कितने स्टेप्स होंगे 20 स्टेप्स, तो राइट कर देंगे 20 स्टेप। इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू है -45 है तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 45। देन 116 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको किस तरह राइट करेंगे, ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सिंबल है उसमें इसको राइट किया। देन हम इसकी जो वैल्यू है वो राइट करेंगे। तो ये भी क्या आ रहा है, ये राइट साइड पे यानी नंबर लाइन पे राइट साइड पे जो डिस्टेंस जितने स्टेप्स हम ले रहे हैं वो आएंगे। तो यहाँ पे हम ये राइट कर देंगे 116। देन आ रहा है -209, सेम उसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू के जो सिंबल है उसमें राइट करेंगे 209 विच इज़ इक्वल टू 209, यानी 209 के इक्वल ही आएगा इसका आंसर। 0 है तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 ही आएगी। नेक्स्ट है -2813, तो सेम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन है उसमें राइट करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 2813, यानी ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है -501, सिंबल में राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सिंबल में हमने राइट कर दिया तो इक्वल आएगा 501 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कि ये जो हमारे पास इंटीजर्स गिवन है इनकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने वो फाइंड करनी है। देन हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है हमारे पास, जिसमें हमने ये वैल्यूज़ गिवन थी, हमने इनको फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इनकी राइट करके सिंबल्स में इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी थी। देन हमने जो आंसर्स थे उनको यूज़ करते हुए इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -13 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू राइट करेंगे, क्या आएगी 13, देन 0 की 0, -4 की 4। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो असल में 0 से किसी भी इंटीजर का डिस्टेंस होता है जो हम राइट करते हैं। इसकी 12, फिर 16, 9 की 9, 17 की 70। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0, देन हमारे पास क्या आ रहा है 4 के बाद ये भी हो गया, ये भी
नेक्स्ट हम देखेंगे ये 9 आ रहा है, 9, फिर 12, 13, 16 एंड लास्ट पे 17। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इसको भी सेम इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे, देन जो आंसर्स आएंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। -18 का जो आंसर आएगा 18, 14, 12, 84, 44 एंड 48। इनको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास नंबर आएगा वो है 12, देन 14, 18, 44, 48 एंड लास्ट पे 84। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वैल्यूज़ गिवन है, इनमें भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ को राइट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करनी है, देन जो आंसर आएंगे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। वैल्यूज़ गिवन है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। 34, 99, 12, 17 है, 16, 21। अब यहाँ नेगेटिव की भी वही आ रही है वैल्यू, पॉजिटिव की वही आ रही है, यानी कोई साइन नहीं आ रहा। साइन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये ज़ीरो से किसी भी इंटीजर का जो डिस्टेंस है वो हम बता रहे हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं इनको ले रहे, जस्ट हम फासला बता रहे हैं कितना फासला है। इनको अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 34, वो राइट करेंगे, देन 21, 17, फिर 16, 12 और लास्ट पे फिर हमारे पास 9। पार्ट 2 भी सेम इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यूज राइट करेंगे। वन 141, 149, 215। डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जो बड़े वाली वैल्यू है हमारे पास वो कौन सी आ रही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है 215 वो 2 टाइम्स आ रही है, तो इसको 2 टाइम्स राइट करने के बजाय जस्ट 1 टाइम ही हम राइट कर देंगे। 215 यानी ये हो गई, देन क्या आ रहा है 149, फिर हमारे पास आ रहा है 141, 109, 85 एंड लास्ट पे 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज थी जो हमने राइट कर दी।